स्वागत है आपका सुरागीलाल न्यूज चैनल। मैं पूर्णिमा मेहरा और आप देख रहे हैं काशीपुर का स्पेशल बुलेटिन। तो चलिए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। महिला ने लगाया उत्पीड़न व जान से मारने की धमकी देने का आरोप, मुकदमा दर्ज। काशीपुर गोलीकांड में पीड़ितों से मिलने पहुंचे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस प्रीतम सिंह। काशीपुर में वाहन चेकिंग के दौरान किए गए कई चालान। काशीपुर से बाजपुर जाने वाली ट्रेन पुनः आरंभ। काशीपुर में निकाली गई वाल्मीकि जी की शोभा यात्रा। अब खबरें विस्तार से। काशीपुर के पटेल नगर जगदम्बा विहार निवासी मीना जुनेजा ने शिवपुरी फिरोजाबाद निवासी रोहित सिंह पर लिव इन रिलेशनशिप में रहकर उसके साथ उत्पीड़न करने और गाली गलौज करने का आरोप लगाया है। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी द्वारा उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई है। फिलहाल पुलिस ने पीड़िता की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। आगामी त्योहारों को लेकर एसएसपी मंजुनाथ टीसी द्वारा जिले में गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके तहत काशीपुर पुलिस लगातार मुख्य बाजार में तैनात है और जगह जगह जाकर शांति व्यवस्था बनाए रखने व भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कार्य कर रही है। इस समय भीड़भाड़ रहती है, त्योहार का सीजन है, महिलाएं बच्चे खरीदारी करने के लिए सभी लोग जो है मार्केट में आते हैं सुबह और शाम के वक्त। तो इसमें सुरक्षा की दृष्टि से कोई क्राइम ना हो, कोई छीना झपटी की और इस तरह की कोई घटनाएं ना हो, कोई ठगी की घटनाएं ना हो, तो इसके लिए लगातार पुलिस को राउंड पे रखा हुआ है और संबंधित थानाध्यक्ष और जो चौकी प्रभारी हैं वो लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। सारे ड्यूटी पॉइंट बनाए गए हैं और बहुत जो त्यौहार है वो शांति के साथ संपन्न हो, इसके लिए जो लगातार पुलिस प्रयासरत है। काशीपुर के मंडी गेस्ट हाउस में पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने जसपुर विधायक आदेश चौहान सहित सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बीते दिन ब्लॉक प्रमुख की पत्नी की मृत्यु व खनन व्यवसायी की हत्या में पीड़ित परिवारजनों से मुलाकात की। राज्य के अंदर कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ, उसमें पूरे उत्तराखंड और पूरे प्रदेश के अंदर लोग सरकार से लगातार ये मांग कर रहे हैं कि अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच कराए। आखिर वो कौन वीवीआईपी था जिसकी सेवा के लिए अंकित भंडारी पर दबाव बनाया जा रहा है और उनके मना करने पर जो है उनकी हत्या गंभीर विषय है और ये कानून व्यवस्था पर सीधा प्रश्न खड़ा करने का काम है। उसके बाद आप देख लीजिए इस प्रदेश के मंत्री की हत्या का षड्यंत्र रचा जाता है और इसकी खबर ना तो पुलिस को लगी और ना ही उधमसिंह नगर के अंदर यदि किसी मंत्री की हत्या का षड्यंत्र रचा जाता है और उसकी खबर पुलिस और इंटेलिजेंस को नहीं लगती है तो ये तो इंटेलिजेंस का टोटली फेलियर है। उसके बाद जो हत्याकांड यहाँ पर हुआ, हमारे देश पुलिस सादे निवास में ज्येष्ठ प्रमुख के आवास पर आती है और उत्तर प्रदेश का एक वांटेड अभियुक्त तलाश करते हैं, लेकिन वो अभियुक्त वहाँ पर नहीं होता है और सादी वर्दी में होने के कारण परिजनों द्वारा और स्थानीय लोगों द्वारा उनका घेराव किया जाता है और कहा जाता है कि आप कौन लोग हैं और जो पुलिस के लोग उत्तर प्रदेश के थे उनके हाथों में हथिया है और छीना झपटी में गोली चली और गोली जो है देश को कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। अपनों को करीब लाए।
ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन अपनों को करीब ला। काशीपुर के क्षेत्राधिकारी कार्यालय के सामने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा वाहन चेकिंग हेतु चलाए गए अभियान के तहत आज कई चालान किए गए। इस दौरान कोतवाल मनोज रतूड़ी ने बताया कि जो भी व्यक्ति ट्रैफिक रूल्स का पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। चलान काशीपुर क्षेत्र में हमारे सभी चौकी इंचार्जों को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार हमारे आदेश से एक अभियान के तहत ट्रिपल राइडिंग के लिए स्टंट वाले जो बच्चे करते हैं उसके लिए, बिना हेलमेट के लिए और अन्य भी जो MB एक्ट के चालान होते हैं उसके लिए हमारे द्वारा विशेष हिदायत दी गई है, जिस संबंध में पर डे सुबह और शाम को हमारे यहाँ चेकिंग की जा रही है। सुबह खास करके स्कूल टाइम पे, जब बच्चों का स्कूल टाइम होता है उस समय हमारे द्वारा चेकिंग की जा रही है और जो इस टाइप के लड़के हैं जो आवारागर्दी कर रहे हैं, स्टंटबाजी कर रहे हैं, उनके विरुद्ध उनके चालान किए जाए। सर, आप नाबालिगों को आप क्या संदेश देंगे कि वो एक तो हेलमेट नहीं पहनते हैं, ट्रिपलिंग करते हैं? नाबालिग बच्चों के लिए स्पेशल कोई अलग से MB एक्ट में कोई अलग से कोई नियम नहीं है। MB एक्ट में साफ लिखा हुआ है कि 18 साल से कम का बच्चा कोई भी गाड़ी नहीं चलाएगा। यदि पकड़ा जाता है तो उसके अभिभावकों को भी इसमें सजा का प्रावधान है और गाड़ी एकदम सीज कर ली जाती है। हमारा ये है कि कोई जो छोटा बच्चा है जिसको गाड़ी जो अभी नियमानुसार जो गाड़ी चलाने लायक नहीं हुआ है, बाइक स्कूटी या बड़ी वाहन चलाने लायक नहीं हुआ है, तो वो ट्रिपलिंग या स्टंटबाजी वगैरह न करे, क्योंकि खुदा न खास्ता यदि कोई दुर्घटना हो जाती है तो बड़ी दिक्कत आती है, कानूनी दांवपेच में आदमी फंसता है। तो निवेदन है कि कोई भी नाबालिग बच्चा गाड़ी चलाए। काशीपुर से बाजपुर जाने वाली सभी ट्रेनों को कुछ समय पहले बंद कर दिया गया था, जिन्हें अब पुनः चला दिया गया है। बता दें कि काशीपुर से बाजपुर जाने वाले रूट पर कोसी पुल के पिलर की पिचिंग बह जाने से इस रूट की सभी ट्रेनों को रोक दिया गया था, जिसके बाद उसमें पुनः सुधार करने के बाद अब ट्रेनों को फिर से चला दिया गया है। काशीपुर के वाल्मीकि बस्ती महेशपुरा से वाल्मीकि जी की शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान सभी कलाकारों ने आकर्षक झांकियां प्रस्तुत की। बता दें कि यह शोभा यात्रा महेशपुरा टांडा तिराहे से काशीपुर मुख्य बाजार होते हुए निकाली गई। स्वागत करेंगे। ये प्रकट दिवस निकाला जाता है, वाल्मीकि शोभा यात्रा। कल इसका आगाज़ हुआ था, 10 तारीख थी, 15 तारीख बढ़ा दी गई थी इनकी। और मोहल्ला महेशपुर में उत्तरांचल मुस्लिम यूथ मोर्चा के जिला महासचिव और प्रदेश के प्रभारी प्रदेश संयोजक और प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा जो है कल यहाँ जो है हलवा वितरण किया गया था। और जो शोभा यात्रा की कमेटी है, हर्ष जी और अजय बन्नू जी, जितेंद्र दिवाकर, सभी लोगों को पगड़ी बांधकर उनको सम्मानित किया गया, मेडल पहनाकर सम्मानित किया गया है। क्योंकि काशीपुर एक बहुत पुराना शहर है और ये पांडवों की नगरी है और हमेशा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई के प्रतीक है। हमेशा जितनी भी शोभा यात्रा निकलती है काशीपुर में हर व्यक्ति एक दूसरे को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। इसीलिए कल मुस्लिमों ने शोभा यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जगह जगह उनका स्वागत किया गया है। और हम ये चाहते हैं काशीपुर शहर हमारा है और हम इस शहर के यही प्यार हमेशा बरकरार रहे। उत्तरांचल मुस्लिम यूथ मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर M. राहुल की अपील है पूरे हिंदुस्तान के अंदर आपसी भाईचारा बने रहे। उसकी ये वाल्मीकि समाज की एक अपनी संस्था है, उन लोगों ने जो है ये शोभा यात्रा निकाली। मोहल्ला महेशपुरा वाल्मीकि बस्ती से होते हुए, महेशपुरा रोड होते हुए, स्टेशन रोड होते हुए, मेन चौराहे से होते हुए, मेन बाजार में होते हुए ये शोभा यात्रा संपन्न हुई। और उसमें बहुत ही अच्छी झांकियाँ उन लोगों ने प्रस्तुत की। और उनका जो प्रकट दिवस था वाल्मीकि समाज का, महर्षि वाल्मीकि जी का, तो उस अवसर पर ये जुलूस निकाला गया, शोभा यात्रा निकाली गई। और इस बीच में ही साहिब सफलैनी साहब ने उसका जुलूस का स्वागत किया और उसमें अल्पसंख्यक मुस्लिम मोर्चे की तरफ से उनका स्वागत हुआ और सभी लोगों ने बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो सब लपक ली ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय
कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन अपनों को करीब ला। नमस्कार, सुरागी लाल न्यूज के रात्रि बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रिया तोमर। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों पर। सौरभ बहुगुणा मर्डर मामले में एसआईटी ने शुरू की जांच। जसपुर में गुलदार ने किया व्यक्ति पर हमला, दहशत में लोग। राष्ट्रीय कवि अनिल शाश्वत ने की मृत्युपरांत देह दान की घोषणा। समाज कल्याण संस्था द्वारा हल्द्वानी में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। 17 से होगा अखिल भारतीय किसान मेले का आयोजन। गरुड़ ब्लॉक स्तरीय सम्मेलन में यूकेडी ने उठाया गैरसैंण स्थायी राजधानी का मुद्दा। हल्द्वानी में कैलाश विजयवर्गीय ने मंत्रियों के फेरबदल पर दिया बड़ा बयान। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज को एमबीबीएस के द्वितीय सत्र के लिए मिली एनएमसी की मान्यता। अब खबरें विस्तार से। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा के मर्डर की साजिश मामले में शासन द्वारा गठित एसआईटी ने जांच शुरू कर दी है। एडिशनल एसपी स्वप्निल किशोर की अगुवाई में एसआईटी रुद्रपुर के पुलिस कार्यालय पहुंची। इस दौरान एसआईटी अधिकारियों ने मंत्री बहुगुणा मामले की जांच के लिए जिला स्तर पर बनाई गई एसआईटी के प्रभारी एसपी सिटी वाइस एसपी से मुलाकात की। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। अभी शासन स्तर से जो एसआईटी गठित है उसके 2 सदस्य हमारे पास आए थे, तो हमने उनको आपसी मुहैया कराया। अभी तक जो विवेचना में जो कार्रवाई हुई है उसको हमने अवगत कराया। अभी वो सितारगंज जा रहा है और उसमें तथ्यात्मक आंखों के आधार पर एफआईआर के बाद जो भी केस डायरी से वो सब हम प्राप्त करेंगे। हम अपना इन्वेस्टिगेशन प्लान भी उनके साथ साझा कराए थे कि भविष्य में हम क्या क्या करने वाले थे। कुछ लोग ऑलरेडी हमारे रेडार में थे, कुछ 3-4 लोग हमारे रेडार में थे, तो उनके ऊपर भी एविडेंस कलेक्शन करना और उसके बाद कार्रवाई करना हमारे ऑलरेडी प्लान ऑफ एक्शन में है। तो वो सब चीजें भी हमने अवगत कराया है। तो इसके आगे का काम एसआईटी ही करेगी, तो जो शासन द्वारा गठित किया गया है। उधम सिंह नगर के तराई पश्चिमी वन विभाग के पतरामपुर रेंज में देर शाम दूध लेकर घर लौट रहे व्यक्ति पर अचानक गुलदार ने हमला कर दिया। हमले में व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया है। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। पतरामपुर से दूध डेयरी पर देके आ रहा था। घर के पास ही है, पीछे शमशान घाट है, उसके बिल्कुल पास में ही है। वो मेरे ऊपर उसने छलांग लगा दी। पीछे मेरा बेटा और एक मेरा भतीजा आ रहे थे, थोड़ी पीछे थे, उन्होंने आके छुड़वाया और मेरे को उससे वन विभाग मौके पे नहीं आया, वहाँ जसपुर पहुंचा। बस वन विभाग कह रहे इसका ट्रीटमेंट करवाओ, जो भी इसका बिल वगैरह होगा अपने पास रखना। मजीद तक कोई नहीं आया सुबह से, तो बनेगा जी रात का इसका क्या पता जानवर किस टाइम अटैक कर दे। कल लगभग 6:30 के आसपास शाम को एक व्यक्ति पतरामपुर के बूटा से, ये जो शमशान घाट है यहाँ का, उधर जा रहे थे। अचानक ही जो है शाम का समय था, तो एक लेपर्ड ने इन पे अटैक किया, जिसको तुरंत जो है सरकारी चिकित्सालय में दिखाया गया। उसके बाद वहाँ से उनको रेफर करके काशीपुर रेफर किया गया। तो हमारी टीम द्वारा उनका इलाज करा के उनको जो है रात सुरक्षित घर पे छोड़ दिया गया था। गुलदार के लिए हमारे जो वरिष्ठ वन दरोगा हैं ओम प्रकाश सिंह, उनकी निगरानी में एक टीम बनाई गई है जो लगातार आसपास के क्षेत्रों का गश्त कर रही है। उसके साथ साथ ही संबंधित वन बीट अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वो जो यहाँ के निवासी हैं उनको, क्योंकि ये बरसात के समय में अपने शेल्टर की तलाश में जो लेपर्ड है वो गांव की ओर आ जाते हैं, और जैसे ही बरसात खत्म होती है उसके बाद इनका मूवमेंट कम हो जाता है और इनके पर्याप्त शेल्टर मिल जाते हैं। इसीलिए हमने जो आसपास के लोग हैं, जो ग्रामवासी हैं, उनको भी इसके बारे में सचेत किया है कि आप भी शाम को दिन छिपने के बाद घर से ना निकलें और सुबह जब दिन निकल जाए उसके बाद ही निकलें। अगर विशेष परिस्थिति हो तो हाथ में डंडा लेके जो है निकलें। आज रामनगर के पीरू मदारा पहुंचे राष्ट्रीय ओजस्वी कवि अनिल शाश्वत ने कारगिल शहीद लांस नायक राम प्रसाद ध्यानी की वीरांगना जयंती देवी को उनके घर पर पहुंचकर सम्मानित किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय कवि अनिल शाश्वत ने मृत्युपरांत अपनी देहदान देने की घोषणा भी की। संवाददाता कैलाश सुएल की रिपोर्ट। वैसा आप इधर देखिए। हाँ, श्रीमती जयंती देवी कहने है और मुझे सम्मानित किया गया है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मुझे सम्मानित अनिल सरस्वत ने किया है, मुझे अच्छा लगा। मैं उनकी आभारी हूँ। मेरा नाम अनिल सरस्वत है और मैंने एक जीवन पर्यंत ये पेड़ लिया है
कि हर माह एक शहीद के परिवार को सम्मानित करूंगा। उस कड़ी में आज ये 46वां शहीद के परिवार का सम्मान है। कारगिल शहीद लांस नायक राम प्रसाद ध्यान जी की वीरांगना श्रीमती जयंती देवी जी को आज उनके निवास पर सम्मानित करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। मुझे सेना की वर्दी तो नसीब नहीं हो पाई, मेरे परिवार से भी कोई सेना में नहीं रहा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा सर्वस्व मेरी सेना को लगे, मेरे सैनिकों को लगे, मेरे जवानों को लगे, मेरे शहीदों को लगे, मेरे वतन को लगे और मेरे तिरंगे को लगे। धारचूला की रंग समाज कल्याण संस्था द्वारा हल्द्वानी में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पहाड़ की परंपरा से लेकर संस्कृति व सामाजिक गतिविधियों का अनूठा संगम देखने को मिला। इस आयोजन का साक्षी बनने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों के अतिरिक्त विदेश में रहने वाले रंग समाज के लोग शामिल हुए। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। जो है एजीएम, ये हमारे रंग लोगों का जो धारचूला में निवास करते हैं, रंग कल्याण संस्था के द्वारा जो है ये हर साल हर दूसरे साल जो है किया जाता है और विगत कई सालों से जो है इसको किया जा रहा है। और इसमें इस एजीएम में हमारे देश प्रदेश और जो है विदेशों में जहाँ जहाँ पे लोग रह रहे हैं, सब लोग इस मौके पर सब जो है उपस्थित रहते हैं और जो है बहुत हर्षोल्लास के साथ यह कार्यक्रम किया जाता है। मेरे लिए गौरव का विषय है कि मेरे गांव में इनकी संस्था है और ये अपना वार्षिक उत्सव मनाते हैं, हर वर्ष ही मनाते हैं। इस बार इन्होंने बनांचल में हल्द्वानी में मनाने का कार्यक्रम किया है। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं सबको हैं और बहुत अच्छा कार्यक्रम इनके होते हैं और एकता का एक अच्छा परिचय हम ये सब लोग देते हैं। इसके लिए मैं बहुत इनको धन्यवाद करता हूँ। ये हमारी जो रंग कल्याण संस्था है 1989 में लखनऊ में स्थापित किया गया था, हमारे समाज के रंग लोगों के उत्थान के लिए, प्रगति के लिए, विकास के लिए, और वो तब से निरंतर चली आ रही है। हर साल जो संवैधानिक है किसी भी सोसाइटी का तो एनुअल जनरल मीटिंग करते हैं, तो हर दूसरे साल में एनुअल जनरल मीटिंग के साथ साथ महोत्सव भी मनाया जाता है, जिसमें गांव दूर दराज के गांव से भी लोग आते हैं और मुलाकात हो जाती है। और कोशिश ये की जाती है कि अपने ही इलाके में धारचूला क्षेत्र में ही किया जाए। तो इसी क्रम में इस बार 2022 में हल्द्वानी में किया जा रहा है, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि हमारे आदरणीय चीफ मिनिस्टर श्री पुष्कर सिंह धामी जी थे और साथ में हमारे अजय भट्ट जी थे, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर के कुछ प्रोग्राम की वजह से आज नहीं आ पाए हैं। लेकिन हमारे साथ आज अजय टमटा जी जो हमारे सांसद है और श्री बंसीधर जी जो एमएलए है कालाडूंगी के, और साथ में हमारे धारचूला क्षेत्र के एमएलए श्री धामी जी साथ में हैं। तो डेफिनेटली हमारे क्षेत्र के विकास के लिए जो इसमें चर्चा होगी और इसमें हमारे सबसे पहले तो मैं 2022 जो है रंग महोत्सव का जो यहाँ पे हमारा जो है आयोजन हो रहा है उसके लिए मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। और इस तरह का जो है एक गोष्ठी और अपने समाज के प्रति जागरूकता और क्षेत्र के प्रति जो कार्य हमारा रंग समाज करता है उसके लिए मैं हमेशा उनका धन्यवाद भी देता हूँ। और मैं कहता भी हूँ और लोगों से कि वे आपको उनके बीच रहकर सीखना चाहिए, ये एक सीख की बात है। चाहे हमारे रंग कम्युनिटी के कितने बड़े अधिकारी हों, चाहे कहीं भी रहते हों, लेकिन वो अपने समाज के बीच आते हैं और अपने समाज के लिए और क्षेत्र के लिए हमेशा काम करते हैं और संघर्षशील रहते हैं। और दूसरा मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये लोग जो है सीमांत के निःशुल्क प्रहरी भी हैं। सौभाग्य है कि मेरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर धारचूला वाले क्षेत्र के अंदर जो हमारे रंग महोत्सव का कार्यक्रम मनाते हैं, वार्षिक आम सभा का कार्यक्रम भी होता है। और खास तौर पर जो अपनी संस्कृति और अपना संस्कार है, ये पूरे देश दुनिया के अंदर अपने आप में एक बहुत ही विशेष प्रकार का है। और आज ये हल्द्वानी में इनका वार्षिक आम सभा का कार्यक्रम हो रहा है। मैं रंग समुदाय के सभी लोगों का जो कि अपनी संस्कृति को बचाते हुए, अपने संस्कारों को आगे रखरखाव करते हुए और आने वाली पीढ़ी को भी इसको आगे एक संदेश देने का काम करते हैं। और ये अपने आप में एक बहुत ही अनुशासित कार्यक्रम होता है, इसलिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई, इनको शुभकामनाएं देता हूँ। इनका प्यार आशीर्वाद लगातार मुझे भी मिलता है, ये अपने आप में सौभाग्य है। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक ली। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय
कल से जाए मेरे रूम में। देवर पर नमकीन हर साल पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित अखिल भारतीय किसान मेले का आयोजन इस बार 17 से 20 अक्टूबर तक किया जाएगा। संभावना जताई जा रही है कि इस बार 20,000 से अधिक किसान मेले में शिरकत कर सकते हैं, जिसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, राजस्थान सहित पड़ोसी देश नेपाल से भी किसानों के आने की संभावना बनी हुई है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। जैसे कि आप सबको विदित है कि गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में 17 तारीख से लेकर 20 तारीख तक हमारा किसान मेला शुरू हो रहा है और इस मेले के उद्घाटन के लिए माननीय कृषक एवं कृषि कल्याण मंत्री हमारे माननीय श्री गणेश जोशी जी इसमें उद्घाटन के लिए आएंगे। और उसके अलावा दूसरे दिन जो 18 तारीख को महामहिम जो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं श्री भगत सिंह कोश्यारी जी आएंगे और ये 4 दिन तक ये मेला जो है लगातार चलता रहेगा। इसमें हमारे जो भी तकनीकियाँ हैं, पैकेजेस, प्रैक्टिसेस हैं, हम वो किसानों तक देंगे। इसके साथ साथ दो बीज हमारे पास उपलब्ध है। विगत दिनों संपन्न हुए गरुड़ ब्लॉक स्तरीय सम्मेलन में यूकेडी ने गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने का मुद्दा उठाया। यूकेडी के राष्ट्रीय उपाध्याय ब्रह्मानंद डालाकोटी ने कहा कि उत्तराखंड एक विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला राज्य है, इस लिहाज से राज्य के पर्वतीय क्षेत्र को पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया जाए। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। हमारा आज का जो ब्लॉक स्तरीय सम्मेलन हुआ है, इसमें प्रस्ताव हमने पारित किए हैं। जैसा कि हमारा मुख्य उद्देश्य राजधानी रहा है उत्तराखंड क्रांति दल का, तो ये सम्मेलन के माध्यम से भी हमने इस प्रस्ताव को दोहराया कि राजधानी शीघ्र गैरसैंण चंद्रशेखर नगर को घोषित किया जाए और जनता का भी आह्वान किया है कि अगर सरकार इसके लिए तीव्र आंदोलन वो जनता करे। यूके ट्रिपल एसएससी का मामला हमारे नेताओं ने भी कहा, इसमें भी हमने प्रस्ताव पारित किया है कि ये जो नियुक्तियाँ हुई गलत तरीके से, तो इसको जब से राज्य की स्थापना हुई है तब से जो भी नियुक्तियाँ सरकारी गैर सरकारी तरीके से सरकारी धन से हुई है उनकी सबकी जांच की जाए। ये भी मांग है कि जब से राज्य बना है तब से ही ये मामला सामने आया है। अंकिता हत्याकांड से जोड़ते हुए हमने ये मांग की है कि इसका मुकदमा तो फास्ट में कोर्ट में चलाई दी जाए और जल्दी से जल्दी इसके अपराधियों को सजा भी मिले। और इसके साथ ही जो पिछले कई वर्षों से उत्तराखंड में इस तरह के मामले मुकदमे दर्ज हुए हैं थानों में, महिलाओं के लापता होने के, बच्चियों के लापता होने के, और जो अखबारों में खबर चली कोई मामले दर्ज नहीं हुए, उनका भी संज्ञान लेते हुए इस बात की भी जांच की जाए कहीं उत्तराखंड में कोई ऐसा रैकेट तो सक्रिय नहीं है जो हमारी माता बहन इस तरह से उनको गलत रास्ते पर ले जाने या उसकी तस्करी के काम में मतलब संलिप्त हो। इस बात की जांच होनी चाहिए। उधम सिंह नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मंजुनाथ टीसी ने त्योहारों के अवसर पर पुलिस को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश देते हुए सुरक्षा उपाय किए जाने की बात कही। उनका मानना है कि अब क्राइम होने से पहले ही पुलिस क्रिमिनल तक पहुंच जाती है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। हम सर्वेलेंस करते रहते हैं। 3 सालाना 5 सालाना अभियान जो माननीय डीजीपी महोदय और डीआईजी महोदय जो कहते हैं उसी के आधार पर हम करते रहे। माननीय डीजीपी महोदय का हमेशा यह कहना है कि गो आफ्टर क्रिमिनल्स, डोंट गो आफ्टर क्राइम। तो इसी तरह 5 सालाना अपराधी हो गया, पेशेवर अपराधी हो गया, उन सबके खिलाफ हम सत्यापन अभियान और वेरिफिकेशन अभियान करके उनके विरुद्ध प्रभावी निरोधात्मक कार्रवाई करते रहते हैं। और जैसे जैसे हमारा सूचना तंत्र को भी एक्टिवेट करते रहते हैं, कई ऐसे काम को हमने पर्दाफाश भी करा है हाल ही में। तो कॉन्स्पिरेसीज को हमने हाल ही में उजागर भी करा है, करने से पहले ही अभी हाल ही में एक बड़ा कॉन्स्पिरेसी को हमने उजागर करा है।
तो ऐसा भी होता रहता है, लगातार हमारा इनपुट तंत्र भी रहता है, कार्रवाइयां भी रहता है, सत्यापन के काम भी रहते हैं, तो इसके आधार पर हम काम करते रहते हैं। हल्द्वानी पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने पिछले दिनों राज्य में हुए घटनाक्रम के बाद मंत्रियों के फेरबदल और परिवर्तन के उठ रहे सवालों पर विराम लगा दिया है। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि राज्य में सरकार और संगठन बेहतर काम कर रहे हैं, लिहाजा कहीं कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। सरकार और संगठन में भी बेहतर तालमेल है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। संगठन की परिस्थिति, जहां सरकार है वहां सरकार की परिस्थिति देखना, अध्ययन करना और उसके बारे में एक नोट बनाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देना, ये हम सब जनरल सेक्रेटरी का एक रूटीन वर्क है कि हम 3 राज्यों के 3 प्रदेशों में जाएं और रिपोर्ट अपनी बनाए। इसी तारतम्य में मेरा आज उत्तराखंड आना हुआ था। आज यहाँ पहला दिन था मेरा। यहाँ की जो बैठकें हुई है, पहले पोलिंग बूथ की बैठक हुई, फिर मंडल की बैठक हुई, अभी बुद्धिजीवी सम्मेलन, कल से फिर वहाँ देहरादून में हमारे कार्यक्रम हैं। देहरादून में भी जिले की बैठक है, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक है, विधायक दल की बैठक है और कुल मिलाकर सरकार संगठन का तालमेल, इन सब के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। उसी तारतम्य मेरा आना हुआ था और अभी 2 दिन और उत्तराखंड में रहूँगा मैं। मुझे यहाँ के समाचार पत्रों में देखने के बाद पता लगा कि मैं कुछ आया हूँ और कुछ यहाँ पर परिवर्तन होने वाला, कोई परिवर्तन होने वाला नहीं। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, संगठन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और संगठन और सरकार के बीच में तालमेल भी बहुत अच्छा है। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज को MBBS के द्वितीय सत्र के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन की मान्यता मिल चुकी है। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर CP भैंसौड़ा ने बताया कि NMC की मान्यता मिलने के बाद कॉलेज प्रशासन MBBS के द्वितीय सत्र की तैयारी में जुट गया है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। ये सेकेंड बैच के एडमिशन के लिए हमें जो है NMC से मान्यता परमिशन मिल चुकी है और इसकी पूरी तैयारियां हम लोग कर चुके हैं और NMC की गाइडलाइन है कि 15 नवंबर तक जो है एडमिशन, 15 नवंबर से जो है बैच ये नया एकेडमिक ईयर जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो एडमिशन की प्रोसेस जैसे जैसे स्टूडेंट आएंगे, अभी ऑल इंडिया के बच्चे आएंगे यहाँ पे पहले, तो इसमें 85 बच्चे स्टूडेंट जो है स्टेट कोटा के होते हैं और 15 ऑल इंडिया कोटे से आते हैं। तो एडमिशन हम लोगों के 15 नवंबर से फिर जो है नया बैच जो सेकेंड ईयर का है वो स्टार्ट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सुरागीला न्यूज के साथ। धन्यवाद।